AMH टेस्ट आपने किया और उसका रिज़ल्ट बहुत कम आया। उसके बाद आपको डॉक्टर ने IVF की सलाह दी। कभी कभी डॉक्टर आपको डोनर एग की भी सलाह दे सकते हैं और आपको लगता है कि मेरा AMH क्यों कम हुआ, मेरा एज भी कम है फिर भी मेरा AMH क्यों कम हुआ, ये चीज़ हम जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती रापुल, मैं इनफर्टिलिटी और IVF कंसल्टेंट हूँ। मैं पुणे में प्रैक्टिस करती हूँ। AMH यानी एंटी म्यूरेरियन हार्मोन, ये एक ब्लड टेस्ट है जो हमें जानकारी देता है हमारे ओवरी में एग्स के बारे में। ये सिक्रीट होता है ओवरीज के अंदर जो टाइनी प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स या छोटे छोटे एग्स होते हैं उनके वहाँ से। जैसे जैसे नंबर ऑफ एग्स आपके ओवरी में कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपका AMH कम होता जाएगा। इसका रेंज करीबन 3.0 नैनोग्राम पर ml से लेके 0.1 तक भी आ सकता है। ये नेचुरली कम होता है एज यू एज, तो इसका लेवल कम आना अराउंड द एज ऑफ 45 नॉर्मल है। लेकिन आजकल हम बहुत सारे महिलाओं में देख रहे हैं कि जिनकी उम्र 30 या 30 से भी कम है उनमें भी AMH का लेवल बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। ये एक बड़ा शॉकिंग न्यूज़ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये टेस्ट जब कम आता है तो आपके डॉक्टर आपको IVF की सलाह देंगे या फिर कभी कभी आपको डोनर एग लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी उम्र कम होने के बावजूद आपका AMH लेवल क्यों कम आया। इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक कॉजेस। अगर आपकी माँ या कोई बड़ी सिस्टर है उनका मेनोपॉज जल्दी हुआ हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी मेनोपॉज जल्दी आए। इसमें आपका AMH लेवल जल्दी कम हो सकता है। AMH लेवल कम होने के काफ़ी साल बाद आपको मेनोपॉज आएगा, लेकिन आपकी फर्टिलिटी लेवल पहले ही कम हो जाएगी या नंबर ऑफ एग्स कम हो जाएंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है AMH कम होने का वो है प्रीवियसली आपकी कोई सर्जरी हुई हो। कभी कभी ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, कभी कभी ओवरी में छोटे बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बन जाते हैं जिसके लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सर्जरी करते हैं तो सिस्ट के साथ जो नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू है वो भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण आपका AMH कम हो जाता है। थर्ड, हम देखते हैं आजकल स्मोकिंग की वजह से बहुत सारी लड़कियों में AMH का लेवल कम आ रहा है। और रेस के हिसाब से भी एशियंस में मेनोपॉज जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ हम लोग AMH का लेवल काफ़ी जल्दी कम होता हुआ देख रहे हैं। अगर आप कैंसर पेशेंट हो और आपको रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी हुई है उसमें भी AMH का लेवल कम हो जाता है। तो अगर आपको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी एडवाइस की है तो आपको फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। वो आपको एग फ्रीजिंग की सलाह देंगे जिससे आप ये वाले एग्स आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद यूज़ कर सकते हो आपके प्रेगनेंसी के लिए। अगर आपका AMH लेवल लेस देन 1 आता है, इसमें इस चीज़ को हम लो ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि लो AMH में सभी को IVF की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार बहुत सारे औरतों में 0.5 to 1 AMH में भी नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है। लेकिन जब AMH कम आता है इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करनी पड़ेगी। तो जब आपका AMH कम आता है आपको फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलके आपको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। बहुत बार आपको नेचुरली प्रेगनेंसी या फिर IUI से प्रेगनेंसी रह सकती है, आपको IVF की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपका AMH बहुत ज़्यादा कम हो तो आपको IVF करना बेटर रहता है और कभी कभी डोनर एग्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आप जल्द से जल्द डॉक्टर से मिले जब आपका AMH लेवल कम आता है तो इसमें अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे तो हमें ज़रूर लिखिए। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।